5 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5 के साथ हाजिर हुआ हूँ। क्वेश्चन 5 में शो दैट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये यहाँ पे एक फिगर यहाँ यूज़ हुआ पैरेललोग्राम। व्हाट इज पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम इज अ क्लोज्ड फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यानी पैरेललोग्राम ज्योमेट्री का ऐसा फिगर है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल हों तो उसको पैरेललोग्राम कहते हैं। अपोजिट साइड मिसाल के तौर पे यहाँ पे ए बी सी डी है, तो पैरेललोग्राम में क्या होना चाहिए? ए बी इज़ इक्वल टू सी डी होना चाहिए और ए डी इज़ इक्वल टू बी सी होना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पैरेललोग्राम की दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, सिमिलरली ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी। इसी तरह ये सबसे पहले पैरेललोग्राम के बारे में जानना ज़रूरी है। तो पैरेललोग्राम के बारे में आपको मालूम हो गया होगा। और तीसरी पॉइंट पैरेललोग्राम की खासियत है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी होना चाहिए। तो ये हो गया पैरेललोग्राम। तो हमें यहाँ पे इसको ये जो वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम को शो करने के लिए हमें क्या चाहिए? ए बी, साइड ए बी बराबर हम होना चाहिए सी डी के और साइड बी सी बराबर होना चाहिए ए डी के। तो सबसे पहले हम इनके जो है वर्टिसेस का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, यानी ए बी की लेंथ निकालेंगे, बी सी की लेंथ निकालेंगे, सी डी की लेंथ निकालेंगे और ए डी की लेंथ निकालेंगे। तो पॉइंट्स सॉल्यूशन ए इंटू -4 एंड -1, बी इंटू 0 और -2 एंड सी इंटू 6 एंड 1, डी इंटू 2। तो सबसे पहले हम बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला एंड दैट इज डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास डी के बराबर है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। एक चीज़ नोट रखें, डिस्टेंस फार्मूला को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये अगर ये x1 को पहले x2 को बाद में लिखें, y1 को पहले y2 को बाद में लिखें तो कोई हर्ज नहीं होगी। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं r x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो इस दोनों सूरत में हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल करते हुए पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस ए बी बराबर होगा, फार्मूला क्या आएगा ए बी का हम फाइंड करेंगे तो ये होगा जी 0 + 4 का स्क्वायर। इसको इसके साथ करेंगे ए बी में, और ये x हमने 2 कहा है, इसको x1 कहा, इसको x1 इसको x2 कहेंगे, और प्लस 0 - 4 का स्क्वायर प्लस -2 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर बनता है 16 प्लस और 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 ही आता है, तो ये इक्वल टू आ गया 17 का स्क्वायर रूट। तो एक साइड हमें फाइंड हो गया ए बी फाइंड हो गया। इसी तरह बी सी निकालेंगे, साइड बी सी इज इक्वल टू बी और सी में करेंगे तो 1 - 0 का स्क्वायर प्लस 1 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 2 का स्क्वायर रूट। यहाँ मैं 6 + 2 लिख रहा हूँ क्योंकि 6 ये है x 6 + 2 नहीं होगा, सॉरी ये यहाँ पे गलत कर दिया। ये होगा हमारे पास 1 + 2 का स्क्वायर, और ये होगा जी 6 - 0 का स्क्वायर, 6 - 0 का स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से यह बनेगा हमारे पास 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट, ये 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और 9 + 36 इज इक्वल टू 45 का स्क्वायर रूट से इक्वेशन 2 आ गई है। अब इसी तरह हम दूसरे दो साइड्स को मालूम करेंगे। ए बी निकाला, बी सी निकाला, अभी हम निकालेंगे साइड सी डी निकालेंगे। सी डी इज इक्वल टू 2 - 6 का स्क्वायर, ये इसको हमने x1 का, इसको x2, और इस पॉइंट को हम y2 कहेंगे तो ये y1 होगा प्लस 2 - 1 का स्क्वायर, तो ये आएगा जी हमारे पास -4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, ये आ गया 16 प्लस 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर रूट। तो दिस इज रिजल्ट 3
ये रिजल्ट 3 आ गया। सिमिलरली इसी तरह हम ए डी निकालेंगे, साइड ए डी या डी ए, साइड डी ए की लेंथ निकाल, डी ए इजकल टू डी और ए में करेंगे तो 2 माइनस इंटू माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 और -1 का करेंगे तो क्या होगा, 2 -1 तो 2 इंटू प्लस माइनस इंटू -1 का स्क्वायर रूट, तो विच इज़ इक्वल टू 2 + 6 का स्क्वायर प्लस 2 + 1 का स्क्वायर रूट, तो ये बन गया जी हमारे पास 2 + 4 का स्क्वायर होगा यहाँ पे 4, तो ये आ गया 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट, तो ये 36 + 9 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 45 का स्क्वायर रूट से रिजल्ट 4। अब रिजल्ट 1, 2, 3 और 4 को देखें तो ये बात यहाँ क्लियर हो गई कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 and 4 it is clear that opposite sides AB is equal to AB बराबर आ गया CD के and BC is equal to AD के आ गया, hence the points A, B, C and D are vertices of, ले लो ब्राम। तो इसी तरह ये सवाल यहाँ पे ख़त्म हो गया, ख़त्म पज़ीर हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो for more videos please subscribe my channel so that I can make such more videos for you. Thank you.